बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया अवैस और आज शेयर करूंगी आपके साथ हैदराबादी दही फुल्की की रेसिपी। क्योंकि कुछ लोग इसको दही फुल्की कहते हैं, कोई दही बल्ले कहते हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट दोनों एक ही फैमिली से हैं। आप दही फुल्की कह लें, दही बल्ले कह लें, टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि ये सब बेसन से बनती हैं तो समझो एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसलिए हम इसको दही फुल्की भी कह सकते हैं, दही भल्ले भी कह सकते हैं। और अगर आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप रोज़ रोज़ को जो समोसे और दही बल्लियाँ बनाते हैं ना, तो उनको छोड़कर आप कुछ चेंज करेंगे, और वो चेंज जो आएगा वो भी एक स्पेशल होगा और मज़ेदार होगा। दही फुल्की इतनी मज़ेदार बनेगी कि खाते खाते आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। चलिए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। जो सबसे पहले इसमें मैं चीज़ डालूँगी वो तकरीबन 2 से 3 बारीक काटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें बारीक एक छोटे साइज़ का काटा हुआ प्याज डाल दूँगी। ये मेरे बेटे की आवाज़ें हैं, ये भी साथ साथ रेसिपी बनाता है, तो इसलिए इसकी आवाज़ को भी साथ साथ इंजॉय करें। अब सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी, और साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, और 4 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और 1/4 टीस्पून जो मैं इसमें मीठा सोडा डालूँगी। ठीक है, बाकी चीज़ें आप कम या ज़्यादा कर लें, लेकिन मीठे सोडा जो है वो लाजमी है, क्योंकि उसी से फुल्की जो है वो फूलेगी। और अब आपने क्या करना है, विस्कर लेना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से फेंटते जाना है। आपने एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, और इसको जितना अच्छा बीट करेंगे, जितना अच्छा इसको फेंटेंगे, उतना अच्छा ये बनेगा। तकरीबन 7 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फेंटना है। जब आप फेंटेंगे, पहले इसका कलर येलो होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, यानी ये अपना कलर जो है वो तब्दील कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी हो गया है। ये अच्छे से हो गया रेडी। अब इसका हम एक टेस्ट करेंगे। अगर ये टेस्ट पास कर गया तो समझो हमने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो मिक्सचर है उसको पानी के अंदर फेंकना है। अगर तो ये पानी के अंदर फ्लोट करने लगे तो समझ जाएं कि आपका मिक्सर जो वो फुल्की बनने के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे, पैन में घी को गर्म करेंगे और चम्मच की मदद से फुल्कियाँ छोटी छोटी बनाते जाएंगे। आपने ये ख्याल करना है फुल्की छोटी बनानी है, क्योंकि बाद में फुल्की अपने साइज़ से डबल हो जाती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। ठीक है, और जब आप फुल्की डालेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, या फ्राई पैन को एक साइड पे कर दीजिएगा, और जब सारी फुल्कियाँ डाल लें तो दोबारा इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें। अब आप इसी तरह सारी आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं, चम्मच से डाल लें या हाथ से डाल लें। मुझे हाथ से ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं हाथ से बना रही हूँ, क्योंकि इससे इक्वल शेप आ जाती है। अब जैसे ही इनका कलर चेंज होगा तो हम इनकी साइड को चेंज करना शुरू कर देंगे। आपने साइड बाय साइड जो है ना देखते जाना है। कुछ फुल्कियाँ ऐसी होती हैं जो पहले कलर तब्दील कर लेती हैं, कुछ बाद में, तो आपने साइड बाय साइड उनको चेंज करना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। अब मैं कुछ बड़े साइज़ के फुलके बना रही हूँ, कुछ छोटे साइज़ के बनाए हैं, आपको दिखाने के लिए कि बड़े साइज़ के कैसे बनेंगे और छोटे साइज़ के कितने होंगे। अब जैसे ये भी रेडी हो जाएंगे तो हम इनको भी उतार लेंगे, और ये देखिए हमारे छोटे और बड़े साइज़ के फुलके रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फुलकों को ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद एक बाउल में पानी डाल के इनको 5 से 6 मिनट के लिए भिगो देंगे, ताकि ये नरम हो जाएं। आपने बहुत ज़्यादा इनको नरम नहीं करना, आप साथ साथ चेक करते जाइएगा। जब ये नरम हो जाए तो आप फिर इनको निकाल लीजिएगा। जब मैंने फुल्कियाँ पानी में डाली तो सब्ज़ मिर्चें और धनिया सिर्फ इसकी अच्छी लुक के लिए डाली हैं, तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, पानी के अंदर से इनको हल्के हाथों से इसको दबा के इनका पानी निचोड़ते जाना है और इन सब फुल्कियों को निकाल लेना है। अब ये देखें, ये दही है, इसकी रेसिपी मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। अगर आपने देखनी हुई तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, लाजमी देखिएगा और ट्राई भी करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अब मैंने बाउल में दही निकाल ली जितनी मुझे चाहिए थी। अब सारी फुल्कियाँ जो है मैं दही में फैला दूँगी, और दही में फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि दही में जब जाएंगी फुल्कियाँ तो ये दोबारा से फूल के अपने साइज़ की हो जाएंगी, जो पहले इनका साइज़ था। अब दही इनके ऊपर डालते जानी है, और ज़्यादा इनके साथ हाथापाई नहीं करनी, वरना ये टूट जाएंगी। तो अब ये मैंने ऊपर थोड़ी सी धनिया फैला दी है। हम इसको थोड़ा सा चटपटा करेंगे। चटपटा करने के लिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून ले रही हूँ चाट मसाला, और सारा इसके ऊपर फैला दूँगी।
और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चटनी। इसकी भी रेसिपी मैंने बनाई हुई है, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी। आप लाजमी इसको भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा आप दही बल्लों में भी डाल सकते हैं, दही फुल्की में डाल सकते हैं। आप रोटी के साथ खाएंगे तो आपके खाने को हाजमेदार बनाएंगी। बहुत अच्छी बनाई है, आप लाजमी इसको भी ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और ये अच्छे से फैला देंगे सारी, बस इतना सा काम करना है। अभी हमारी जो फुल्कियाँ हमने बनाई थी उसमें हमने नमक और मिर्चें पहले ही डाल दी थी। फाइनल पे सिर्फ हम ग्रीन चटनी और चाट मसाला डालेंगे। और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की दही फुल्की की रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। और मुझे ये कहना था कि आप देख रहे होंगे कि एक छोटे बच्चे के साथ रोज़े में आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो आप भी कोशिश किया करें। ये नहीं मेरे चैनल को ही, आप जिसकी भी वीडियो को देख रहे हैं अच्छी लग रही है लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। आपके एक बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमें मोटिवेशनल पावर मिलती है और हम मज़ीद आपके लिए नई वीडियोस लेके आते हैं। अगर हमारे एक दिन में एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना तो हमें खुशी होती है, फिर हम अगली वीडियो उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ बनाते हैं। तो इसलिए लाजमी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मुझे इस दुआ के साथ दें इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।